अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन कुछ रहते थे वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था क्योंकि वो आसान भी था और पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड भी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को देखते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सारा कुछ वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल। वो कहता है कि एंगल इज 15 डिग्री। वो कहता है कि पोल है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसका, वो कहता है कि क्या है, 15 डिग्री है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज वॉकिंग टूवर्ड्स 10 मीटर टूवर्ड द पोल ऑफ मेजर। कहता है कि एक पोल है उसका साया समझ ले, या उसके वहां से कोई एक एंगल मेजर कर रहे हैं, कोई एक आदमी ठहरा है, उसका एंगल यहाँ पे वो 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एक पोल है हमारे पास, इसके कुछ फासले के ऊपर जमीन के ऊपर एक आदमी ठहरा है, एक कोई शख्स ठहरा है, तो उसका जो एंगल बन रहा है उस पोल के साथ वो 15 डिग्री है। अब वही आदमी यहाँ से मूव करना शुरू करता है, इस ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, तो यहाँ तक आता है बी पॉइंट तक। वो कहता है कि टूवर्ड्स द पोल, टूवर्ड्स द पोल वो मूव करता है, पॉइंट ए से बी तक मूव करता है। वो जो डिस्टेंस बनता है वो 100 मीटर बनता है। टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज 30। वो कहता है कि जो वहां पे उसका जब वो 100 मीटर कवर करता है उसके बाद जो उसका एंगल मेजर किया गया है वो कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, पोल की हाइट फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक है इन क्वेश्चंस में, वो हमने यूज करनी है, फॉलो करनी है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम इस साइड को हम नाम दे देते हैं y का, ठीक है, या x का, किसी भी वेरिएबल का दे देते, हमने y का दिया हुआ है। इसी तरह से इस साइड को भी हमने क्या किया है, x का नाम दे दिया है। आप भी किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है, DC फाइंड करना है। तो देखिए पहले पहले हम छोटी ट्राइंगल ले लेते हैं BCD। ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ना, जो जिसपे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम इस पे ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये दोनों साइड्स आ जाएं। ठीक है, tan 30 को इस्तेमाल किया। tan 30, tan क्या होता है, अमूद बटा कायदा, देख परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, बेस क्या है, x है। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो 0.5774 है। इसे राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, y और x। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, x को इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इक्वेशन 1 का नाम दे दे, या x की वैल्यू आपको पता है, आपकी x की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उस बड़ी ट्राइंगल को लेना है, इस पूरी ट्राइंगल को लेना है, ट्राइंगल ABC या ACD। ठीक है, ACD ट्राइंगल, इस पूरी ट्राइंगल को ले रहे हैं जिस पे कौन सा एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे भी हमने क्या किया, ये वाली साइड और ये वाली साइड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें ना, ये पूरी साइड इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी आपको देखें। ये वाली साइड जो है ना, ये x थी, ये क्या 100 मीटर, x प्लस 100 मीटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ये वाली अगर टोटल ये साइड देखें, ये साइड तो BC थी ना, x के बराबर, अगर इस टोटल साइड को देखना जाए तो 100 प्लस x बन जाएगा। ठीक है, तो देखें वही परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y है, उसके बाद बेस क्या है, 100 प्लस x है। ठीक है, अब 100 प्लस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें। 100 प्लस x क्यों किया है, क्योंकि ये x है और ये 100 है, ये पूरी साइड क्या बन जाएगी, 100 प्लस x बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए 100 प्लस है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, 100 प्लस x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टर्म को, ये टर्म जो है इस 100 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और यही टर्म x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे 0.26 था, यहाँ पे क्या बन गया, 26.7949 बन गया। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x के साथ जब मल्टीप्लाई 0.2679 को x के साथ मल्टीप्लाई वही x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे हमें बाकी वैसे का वैसे इज इक्वल टू y लिख दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, y की जगह x की जगह पे y की कीमत रिप्लेस करनी है, x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस करनी है जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, x = y ओवर 0.5774, वही हमने x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस की है। यहाँ पे असल में x को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे इसलिए निकाली थी, ठीक है। तो देखिए x की y की क्यों नहीं निकाली, y की भी तो निकाल सकते थे, वो इसलिए नहीं निकाली क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड जैसे हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसको एलिमिनेट करना होता है, उसकी क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने x को एलिमिनेट करना था, x को यहाँ से निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y ओवर ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे 0.2679 को किस पे 0.5774 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने राउंड ऑफ किया हुआ है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई मतलब टिपिकल काम नहीं किया हुआ, ये सिर्फ इसको राउंड ऑफ किया। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, इसे 1y सोल्व कर ले, ठीक है। तो ये इधर जाएगी तो माइनस की माइनस y माइनस 0.464y, ठीक है। अब देखिए ये 1y है, एक y में से 0.464 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0.536y बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वैसे का वैसे चलता है। अब इस हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, y = 50 मीटर बन जाएगा। ये हमने ये वो लेंथ है या वो हाइट है जो उसने हमें कहा था कि फाइंड करो, जो हमने कहा था क्या है, ये BC है, ठीक है। उसने कहा था ना फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी थी, ठीक है। वही हमारे पास y = 50 आ गया, 50 मीटर हाइट ऑफ पोल बन गया, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी, काम बिल्कुल एज इट इज हुई है। अब उसने भी वही कहा हुआ है, एक पोल है, उसके साथ उसके कुछ फासले पे एक आदमी ठहरा है, उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो क्या है, 25 डिग्री है। पिछले क्वेश्चन में कितना था एंगल, 15 डिग्री था, यहाँ पे 25 डिग्री है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है टुवर्ड्स द पोल। अब देखिए 100 मीटर का डिस्टेंस जब कवर करता है, कहाँ पे जाकर किस तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बी पॉइंट पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आकर रुक जाता है तो 100 मीटर उसका हो जाता है, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, ठीक है। और वहां पे उसका एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री, यहाँ पे क्या था 30 डिग्री था, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया। उसके बाद वो कहता है कि इसकी हाइट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, हाइट एज इट इज वही। अब पहले छोटी हम क्या ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सी, BCD, देखें ट्राइंगल BCD, तो उसमें हम 15 डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 45 डिग्री = y ओवर x, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, चेक करें, तो y ओवर x, तो x = y बन गया, ठीक है जी, x = y बन गया। उसके बाद देखें हमने इस पूरी ट्राइंगल, इस बड़ी ट्राइंगल को यूज की है, तो यहाँ पे हमारे पास 25 डिग्री, 25 डिग्री क्या बन जाएगा, आप देखें ये वाली पूरी लेंथ कवर करेंगे ना, इस पूरी लेंथ को क्या बन जाएगी, 100 + x बन जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, 100 + x बन, पिछले क्वेश्चन की तरह एज इट इज, सिर्फ एंगल चेंज है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो देखें यहाँ पे 25 डिग्री जो होता है 10 25 0.466 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद y ओवर 100 + x बन गया। उसके बाद आपने इस 100 + x को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 + x बन जाएगा। तो इस टर्म को लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म को लेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वही चीज बन गया आपके पास, ठीक है। आप ये 0.4666, अब हमने यहाँ पे x की जगह पे y लिख दिया क्योंकि x किसके बराबर था, y के बराबर था, तो x = y यहाँ पे लिख दिया। अब देखें इस टर्म को उस साइड पे लेके जाएंगे, इक्वालिटी साइन के उस साइड, ये माइनस की हो जाएगी y ये वाला और 0.466 ये y ये वाला दूसरी साइड में माइनस का हो गया, तो ये 1y है, 1 में से 0.466 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0.534 बन जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये वैसे का वैसे, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो y के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये 46.6 मल्टीप्लाई क्या बना,
क्या बन जाएगा 0.534, ठीक है जी, तो इज इक्वल टू वाई। अब इनको जब डिवाइड करें तो आपके पास आंसर शायद आपको नजर ना भी आ रहा हो, तो क्या बन जाएगा 0. y इज इक्वल टू 87.26, 87.26 आपके पास ये बन जाएगा। y इज इक्वल टू 87.26 मीटर आपके पास ये वाली लेंथ बन गई, या ये वाली हाइट बन गई जो आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाई। कहता है असल में मतलब क्या है इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है। वो कहता है कि एक रिवर है, उसके किनारे पे एक कोई पहाड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका रिवर, उसके दो पॉइंट्स वहाँ पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी जो का जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर क्या किया गया, एक पॉइंट, एक आदमी ठहरा है, वहां से एंगल मेजर कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पे वही कह रहा है, मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट नियरेस्ट शो द ये 70 डिग्री, ठीक है। वो कहता है कि इस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा है उस पे उसका एंगल जो है कितना है 70 डिग्री है। एक पॉइंट पे मतलब कि रिवर के दो पॉइंट्स हैं, मतलब कि किनारे के ऊपर दो पॉइंट्स ले रहा है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये रिवर के दो पॉइंट्स हैं। कहता है एक पॉइंट पे मतलब रिवर के किनारे के ऊपर ये दो पॉइंट्स ले रहा है, ठीक है, और पहाड़ी पे खड़ा होके, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो डाउनवर्ड ही देखेगा, ठीक है। तो एक एंगल वो मेजर कर रहा है, एक जगह पे वो कहता है कि यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल है, दूसरी जगह पे कहता है 50 डिग्री का एंगल है। अब वो ये कहना चाहता है इस सारी स्टेटमेंट के अंदर, वो कहता है कि दो आपने डिस्टेंस मेजर करने हैं। एक ये जो आपका दो पॉइंट्स हैं, जो रिवर के दो किनारों पे दो पॉइंट्स लिए हैं जहां पे एंगल देखे हैं, इनके दरमियान वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और इस पहाड़ी का और इस जो रिवर है इसके किनारे तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमने फाइंड करना है। दो तरह के डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। एक कौन सा, जो दो पॉइंट्स लिए हैं जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दो दफा वो मेजर कर रहा है, एक जगह पे 70 डिग्री, एक जगह पे 50 डिग्री। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 50 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा 50 होगा। तो इसी तरह से एक और भी एंगल 70 बन रहा है तो उसके अपोजिट भी क्या होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो अब देखें वो कहता है कि रिवर के दो जो पॉइंट्स लिए हैं जहां पे एंगल लिया उनका दरमियान, आप उनका दरमियानी फासला, उन पॉइंट्स का दरमियानी फासला फाइंड करें। उसके बाद वो कहता है कि रिवर का जो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है उसका डिस्टेंस इससे कितना दूर है, पहाड़ी के फुट से कितना दूर है, ठीक है। ये सारे उसमें ये बताई हुई है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक ये एक्स फाइंड करना है, एक वाई फाइंड। अब पहले हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, हम पहले एक छोटी ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस छोटी ट्राइंगल को ले लेते हैं। अच्छा, हमने एक और बात खुद से लिखी कि विड्थ ऑफ रिवर, तो रिवर की चौड़ाई मालूम करनी है, जहां पे पॉइंट लिए गए वो एक्स हमने कह दिया। सर डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर टू हिल, डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर टू हिल कितना है y है, ये हमने खुद से सपोज कर लिए हैं, ठीक। इन्हीं दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब हमने छोटी ट्राइंगल ले ली BCD, ठीक है, ट्राइंगल BCD। इसमें देखें हम BCD, ये हमारे पास ये भी चीज हमें गिवन है, जो हिल की जो पहाड़ी की हाइट है ये भी गिवन है। उसके बाद ये हमने फाइंड करनी है। अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जहां पे हमारा क्या हो, बेस और परपेंडिकुलर यूज हो, तो वो टेन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो टेन 70 डिग्री, अब क्या हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन 70 कितना होता है 2.7475, इस परपेंडिकुलर क्या है 300 है और बेस क्या है y है, 3 ओवर y कर दी, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे y को इधर लेके गए हैं, इसको इधर लेके आए, तो y 300 ओवर 2.7475, ठीक है। इनको डिवाइड किया तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 109.19 मीटर आ गई, ठीक है जी। ये मतलब हमने यहाँ से पहाड़ी के जो फुट है उससे रिवर तक का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है x फाइंड करना है कि रिवर के पे जो दो पॉइंट्स लिए हैं उनके दरमियानी फासला फाइंड करना है। तो आप देखें एक पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं, एक पूरी ट्राइंगल ACD ले लेते हैं। देखिए ACD लिया, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज अननोन है, ये टोटल गिवन है, ये भी। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 8 क्वेश्चन में देखे 6 और 8 में इन दोनों को सम किया था। अब यहाँ पे भी हम ये टोटल लेंगे लेंथ, तो x प्लस y करेंगे, ठीक है। तो इधर से 300 वैसे का वैसे, तो देखिए टेन 50 लगा दिया, टेन 50 और क्या होता है हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है 300 है और बेस क्या है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई कर दिया। देखिए इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, टेन 50 की वैल्यू देखें 1.1918 आ गया, ठीक है जी, 1918 आ गया।
अब इनको डिवाइड करें तो क्या क्या बन जाता है 251.7299। ठीक है जी। अब देखिए y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और y की वैल्यू क्या है 109.919, वही हमने पुट कर y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, ये इसको चलो मेंशन कर देते हैं, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। इस टर्म को इधर लेके गया, माइनस का हो गया तो इनको प्लस माइनस किया, ये 142.53 मीटर आपके पास x, मतलब क्या है विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई है 142.53 मीटर आ गई। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, इस क्या लेंगे चैप्टर का भी, चैप्टर तो रिव्यू एक्सरसाइज तो रही है। खैर वो कहता है अ काइट हैज 120 ऑफ स्ट्रिंग, कहता है कि अटैच टू इट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, कहता है कि कोई एक बंदा है पतंग उड़ा रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ऊपर की तरफ उस डोर का जो एंगल बन रहा है, स्ट्रिंग जो जिसके साथ वो पतंग को उड़ा रहा है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है 50 डिग्री है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, वो स्ट्रिंग की लेंथ, जाहिर सी बात है पतंग कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे कोई आदमी ठहरा है तो उसके ऊपर सर के ऊपर आ जाएगा पतंग, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा ऐसा होगा डोर यहाँ पे यहाँ इस तरह से होगी और यहाँ पे हमारे पास पतंग बनेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पतंग मान लें इसको, ठीक है जी, काइट मान लें, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। तो ये वाला डिस्टेंस कहता है कि 120 मीटर है। ठीक है, वही हमने लिखा कि डिस्टेंस क्या है 120 मीटर, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, वो 50 डिग्री है। ठीक है जी। कहता है हाउ फार इट इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, असल में ये यहाँ पे कहना चाहिए, वो ये कहना चाहिए, वो कहते हैं हाथ से कितना ऊंचा है। ठीक है, ये मतलब कि ये असल में वो कहना चाहिए था कि जमीन से उसकी हाइट कितनी है, ये इस तरह से ये बात करनी चाहिए थी, मतलब जमीन से पतंग की हाइट कितनी है, वो कह रहा है कि हाथ से कितनी है ऊंचाई। तो चले हाथ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे भी ला दें, ये देखें ये वाली फिगर बन गई। खैर कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। चले अगर वो बात कर ले तो वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपो भी है। अब हमने कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपो भी हो। तो हमने sin 50, साइन को देखा, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपो है, sin 50 एंगल 50 है तो इसलिए 50 लिख दिया। देखें परपेंडिकुलर क्या है x है और हाइपो क्या है 120 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो क्या बन जाता है 0.766। ठीक है, इस 120 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 91.92 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी, पतंग कितनी हाइट पे मौजूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।